शुमाल और जनूब के अंदर की नक्शे सवाल कर दे ताकि पता चल जाए, बल्कि वो तो कहता सी भी हो ही नहीं सकता भी गए हों तो नक्शा कितों बयान करनगे। तो लाजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने एक एक चीज बैतुल मुकद्दस का सारा नक्शा और सारियां बरकतां दा जिक्र जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। अबू जाल हैरान हो गया कि इन्हां दी पैदाइश तो लग के अज तक मैं देखिया कि उधर नहीं गए, लेकिन नक्शे सारे दिती जाते हैं, खबरां सारियां दिती जाती। अबू जाल खामोश हो गया। खामोश होके इंसाफ का तकाजा तो यह सी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कदमां ते बोसा दे के मुरीद हो जाता, लेकिन जदों दिल सख्त होवे, बदबख्ती मुसल्लत हुई होवे, फिर बंदा इंसाफ नहीं करता। इंसाफ के तकाजे सब भुल के जिद हट धर्मी दे उत्ते डटिया रहा। बाजार के अंदर अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, अबू जाल गुजरदा पिया, कहने लगा इब्ने अबी कुहाफा, आज सुने तेरे मोहम्मद ने ते हादी कर दी। अबू जाल भी कहता सी तेरे मोहम्मद ने अज हादी कर दी। जनाबे सिद्दीक ने फरमाया भी मेरे आका अलैहिस्सलाम दा की फरमान है। कहने लगा ओ आंदा नहीं मैं रातों रात गया भी ते आ भी गया। अकलमंदी है क्या वो रातों रात जा सकते हैं और आ सकते हैं? असी जाइए ते महीने लग जान, वापस आइए ते महीने लग जान। वो कहते मैं रातों रात गया ते आ भी गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी गल हो रहे, उन्हां दी गल हो रहे। अगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तो कोई शक्को शुबा वाली गल नहीं, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम दा मकाम तो इस तो बड़ा बुलंद है, ते गल ही कोई नहीं। रब्बे कायनात सुनदा सी, एक एक गुस्ताखां दा ईमान, एक एक आशिकां दा ईमान। जो दिल दे अंदर होवे वो गल बाहर निकलदी। अबू बकर सिद्दीक के दिल के अंदर ईमान भी सी, इश्क भी सी, मोहब्बत भी सी, कुश्ते इश्क मुस्तफा भी सन। अबू बकर सिद्दीक ने जो फरमाया खुदा अर्श ते अबू बकर सिद्दीक के चेहरे वाल भी देख रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक की गुफ्तगू भी सुन रहे। रब्बे कायनात ने जनाबे सिद्दीक अकबर की गुफ्तगू सुनी, रब खुश हो गया। रब ने फरमाया जिब्रील अर्ज की या रब्बे जलील, फरमाया जाओ आयत ले जाओ, जदों तक जमाना रहेगा कुरान की तलावत होंदी रहेगी, जदों तक कुरान पढ़िया जाता रहेगा सिद्दीक अकबर की शान की तलावत होंदी रहेगी। जारी रहेगा इंशाअल्लाह, जारी रहेगा। जिब्रील या रब्बे जलील, फरमाए जाओ आयत ले जाओ। देखो आशिकां दा इमाम, इश्क और मोहब्बत दा कुश्ता कितना सोना जवाब दे रहा गुस्ताख। फरमाया जाओ कुरान पाक दी आयत ले जाओ, जनाबे सिद्दीक अकबर दी शान दी तलावत जाके करो। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक वो हस्ती है जिहड़ी सच लेके आई, एक वो हस्ती है जिन्हें सब तो पहले तस्दीक की थी। रब फरमाता है लियान वाले भी मुत्तकी ते तस्दीक करने वाला अबू बकर भी मुत्तकी।
जिसनों कुरान मुत्तकी फरमाए ते दूसरी आयत के अंदर मुत्तकियां दा इमाम फरमाए, उस सिद्दीक दी शान का मुकाबला कौन कर सकता है? जिस मक्के दे अंदर अल्लाह दा नाम लेना बड़ा मुश्किल हो गया, अल्लाह दे नाम लिया सजावां मिलदियां होन, पत्थर बरसदे होन, उस दौर के अंदर मक्के दियां गलियां ते बाजारां दे अंदर अल्लाह दा नाम बुलंद करना कोई एडा सौखा काम नहीं। ये काम जनाब सिद्दीक अकबर ने करके दिखा दिया। जनाब सिद्दीक देखते हैं कि मक्के वाले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जदों आप अल्लाह दा नाम लेंदे चारों पासों पत्थर बरसांदे। अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते न हुजूर ये काम बड़ा औखा है, आप घर तशरीफ रखो, ये ड्यूटी मैं दिया। अबू बकर सिद्दीक दा अकीदा है मेरे महबूब नू मंदा ना बोली, मेरी भावें जिंद कढ लै। अर्ज की हुजूर आप तशरीफ रखो, ये काम मैं करांगा। तो लाजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिद्दीक पता ही ये काम किड्डा औखा है। अर्ज की हुजूर जे ये काम एडा औखा है तो मेरे वास्ते जान कुर्बान करना बड़ा सौखा है। जान भी कुर्बान करनी पई तो मैं कर देंगा, हुजूर मैनू इजाजत अता फरमाओ। लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इजाजत देंदे ते जनाब सिद्दीक मक्के दे बाजार के अंदर चौक के अंदर खड़े होके ऐलान फरमांदे, लोगो जिन्हां बुतां दी पूजा कर दियो ये झूठे न, जिस खुदा ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू भेजा वो खुदा सच्चा है। लोगों बुतां दी पूजा छड़ दियो, अग दी पूजा छड़ दियो, सितारियां दी पूजा छड़ दियो, उस वहदहू ला शरीक ते ईमान लियाओ जिन्हें मेरे आका अलैहिस्सलाम नू ताजदारे खत्मे नबुव्वत बना के दुनिया ते भेजा है। जनाब सिद्दीक अल्लाह दा नाम लेंदे, अल्लाह दी दावत देंदे, दीन दी तरफ बुलांदे ते मक्के वाले बिगड़ जाते हैं। जिहड़ी बिगड़ी हुई कौम होवे उन्हां कोलों किसी खैर दी तवक्को नहीं होती। जनाब अबू बकर सिद्दीक नूं गालां कढण लगे, पत्थर उठाए, पत्थरां दी बारिश कर दी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक फरमाते ने सौदा बड़ा सस्ता है, जितने पत्थर मारने मार लो, मेरी जान भी चली जाए तो मेरे वास्ते इस तो वध फखर वाली गल केड़ी हो सकती है कि नबी पाक दे दीन तो मेरी जान कुर्बान हो जाए। ते कई कहंदे सन अबू बकर की लोड़ सी, पता जुए भी मक्के वाले ए हो जाए की लोड़ सी। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया गल इश्क दी है, ये तुहाडी समझ चाहन वाली नहीं, तुसी चुप कर जाओ, ए मैं रब नाल जन्नत दा सौदा कीता होया। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। रब अंदे ईमान वालियां नाल मैं सौदा कीता ते सिद्दीक ने भी अल्लाह नाल सौदा कर लिया। मक्के दे बाजार च ऐलान कर रहे हैं, पत्थर बरसने शुरू हो गए। पत्थर बरसे, परवाह नहीं की। क्यों? इस वास्ते कि मेरा रब जड़ा वेंदा पिया है, जिन्हें अपने हबीब अलैहिस्सलाम नू वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ओ खुदा देख रहे हैं कि मैं हक दा होका देंदा पिया ते मक्के वाले मेरे नाल की कर रहे, पर मैं परवाह नहीं। रब वेख रहे, रब नाल सौदा कीता, पत्थर खाए, परवाह नहीं की। कई मशवरे देने वाले होंदे ने की लोड़ सी अबू बकर, कोई आंदा है तुसां उन्हां दी दिल आजारी कीती, आपने फरमाया मैं दिल आजारी नहीं कीती,
मैं हक दा होका दिता, हक दा पैगाम दिता है। वो कहते हैं की लोड़ सी उन्होंने छेड़न दी। अल्लाह अकबर, किसी का दिल ना दुखाओ। अबू बकर सिद्दीक कहते जे लाहौल पढ़ो तो शैतान का दिल नहीं दुखदा, तुसां फिर भी उस तुहाडी सुई उत्थे ही रहनी कि किसी का दिल ना दुखाओ, किसी को बुरा ना कहो। भी बुरे नू तो बुरा कहना चाहिए, चंगे नू चंगा कहना चाहिए, हक नू हक कहना चाहिए, बातिल नू बातिल कहना चाहिए। अल्लाह अकबर। जनाबे सिद्दीक अकबर मारा खाई जानते थे, अल्लाह अल्लाह कहते जानते। मारन वालिया ने भी हद कर दी, जनाबे सिद्दीक ने भी इश्क मोहब्बत की हद कर दी। तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाते। तीरां दी बारिश भी हो जाए कोई परवाह नहीं, क्योंकि जान तो दी हुई उसी की है, पर हक तो ये है कि हक अदा ही नहीं हुआ। असी ओदियां करम नवाजियां दा हक अदा नहीं कर सकते। तो जनाबे सिद्दीक फरमांदे अल अहद, अल अहद ओ एक ही है, पावे मार लो पावे कत्ल कर दो, जान भी चली जाए तो मैं यही कहूंगा कि हुआ अहद, खुदा एक ही है। एडे बहुत तरह तरह के तुसा रखे ने खुदा नहीं, खुदा ओ ही है वहदहु ला शरीक, जिसने जमीन आसमान बनाई, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सर मुबारक ते खत्म नबूवत दा ताज सजा के भेज दिता। सच्चा खुदा ओ ही। कहने वाले कहते सन की लोड़ सी छेड़न दी, की लोड़ सी उन्हां दी दिल आजारी दी। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं दिल आजारी नहीं कर रहा, मैं रब दा पैगाम दे रहा। इतना मारा गया, इतना मारा गया, जनाबे सिद्दीक बेहोश हो के जमीन ते गिर जांदे। जमीन ते गिर दिन मक्के वाले समझदे असी कामयाब, लेकिन रब दी रहमत देख रही। जनाबे सिद्दीक बेहोश हो के गिर दिन घर वालियां नू पता चलिया, जनाबे सिद्दीक दे कोल आए, उठा के घर दे अंदर ले गए, इलाज मुआलजा शुरू कर दिता, पर जनाबे सिद्दीक नू होश नहीं आई। 3 दिनों तो बाद अगर होश आई, घर वाले पूछते मां पूछती है, बाप पूछता है अब्दुल्ला की हाल ही। जनाबे सिद्दीक फरमा देन मेरे कोलों मेरा हाल ना पूछो, मैनू वो दसो मेरे यार दा की हाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा की हाल है, किसी ने आप नू ते अजियत नहीं दी, मैनू छड्डो मेरी जान दी खैर है, लेकिन तुसी ये दसो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कोई अजियत नहीं पहुंची ना। बाप कहंदा है अब्दुल्ला इन्नी मार भी खादी आ ते फिर भी उन्हां दा ही ना लैंदा जाना, इन्नियां मारां खादियां, अपनी जान की फिक्र कर, फिर भी तू उन्हां दा ही ना लेना है। फरमाया बा चुप कर, तेनू नहीं पता जन्नत दा सौदा कीता है। जानो दिल होश हो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इश्क है ये तमाशा नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरे को मेरा हाल ना पूछो, मैंने दसो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा की हाल है। जो पता चलिया सरकार खैर आफियत दे नाल ने, ते अबू बकर सिद्दीक ने शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है, मेरी पावे जान भी चली जाए लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम नू कोई मंदा भी ना बोले। ईमान इसी चीज का नाम। इसे वास्ते रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया फाइन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इह्तदौ।
ओ दुनिया वाले हो, सिद्दीक अकबर दी जिंदगी देखो। रब फरमाता है दुनिया वालों, सिद्दीक दा ईमान देखो, उन्हां दी मुहब्बत देखो। रब ने सैंपल दे तौर पर अबू बकर सिद्दीक दी सीरत दिखाई। फरमाया ए वजह ईमान लियाओगे तो मुसलमान होवोगे। अल्लाह अकबर। जनाबे सिद्दीक औखे वेले सरकार दा मक्की जिंदगी दे अंदर बड़ा औखा वेला सी। साथ देने वाले कौन सन? वाहिद जनाबे अबू बकर सिद्दीक या सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सिद्दीक अकबर दा भी सारा माल सरकार दे कदमां ते कुर्बान ते इस्लाम दे कम आया। हज़रत खदीजतुल कुबरा दा भी सारा सा माल, सारा माल तिजारत, सारी आमदनी इस्लाम वास्ते वक़फ़ कुर्बान है, सरकार दे कदमां ते कुर्बान कर दिया। ते जे मक्के वाले अज़ियतां देंदे ने, टेंशन देंदे ने, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी दिल जोई ते हौसला अफजाई करने वाली या खदीजतुल कुबरा सन या जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। क्यों ना अबू बकर सिद्दीक दी शान के अंदर अल्लाह तआला आयत नाज़िल फरमाए। इश्क इतना आसान नहीं, मोहब्बत इतनी आसान नहीं। दावा करना आसान है, पर मारा खा के नबी दा नाम बुलंद करना, खुदा दी तौहीद दा परचम बुलंद करना, या हज़रत बिलाल दा कम सी या अबू बकर सिद्दीक दा कम सी। अल्लाह अकबर। अबू जाल मक्के दे अंदर प्रोपगंडे कर दे। अबू बकर सिद्दीक नु इस ज़हन दे नाल आया कि अबू बकर सिद्दीक नु भी ईमान तो तिलका दईए। अबू बकर एडी वड्डी गल ना कर दी है, को रातों रात जा सकता है, आ सकता है। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तो गल ही छोटी है, मेरे नबी दी शान ते इस तो भी बहुत ज्यादा बुलंद है। फरमाया कि कितनी वड्डी गल मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी थी। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह तो सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बिन वेखिया खुदा ते ईमान लिया, उन्हां दी ज़ुबाने मुबारक विचों सुन के बिन देखे खुदा दे उत्ते ईमान लिया, उन्हां दे कहण ते फिर ये ते गल ही कोई नहीं। खुदा नू मान लेना ये बहुत बड़ी गल है। बिन देखिया खुदा नू मान लेना बहुत बड़ी गल है। असी खुदा ते ईमान ले आया, ये तो चीज ही छोटी जी है कि रातों रात में गया ते आ भी गया, ये तो गल ही कोई नहीं। मेरे नबी दी शान इस तो भी ज्यादा बुलंद। अल्लाह अकबर। एवं नहीं, अल्लाह तआला ने कुरान पाक के अंदर अबू बकर सिद्दीक नु अव्वलियत दी। ईमान लियाने च भी अव्वल, गारिज जान दीवारी भी अव्वल। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे खलीफियां दे अंदर भी अव्वल, जिन्हों उम्मत के अंदर अव्वलियत खुदा दे दे, उस तो अफजल कौन हो सकता है? कुरान गवाही दे रहे हैं कि अफजलुल बशर बादल अंबिया, अगर कोई हस्ती है तो उसका नाम जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह। मौला अली ने सुनिया कि सुहाबा इकराम के अंदर सिद्दीक मशहूर हो गए। ये आयत करीमा नाज़िल होने तो बाद नबी अलैहिस्सलाम दी मेराज दी खबर दी तस्दीक बगैर दलील तो तस्दीक कर दी। अल्लाह ने सिद्दीक दा लक़ब अता फरमाया, मशहूर हो गए कि ये सिद्दीक ने। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने सुनिया, आपने फरमाया लोगो तुसी उन्हां नूं सिद्दीक कहंदे हो, मैं उन्हां नूं सिद्दीक अकबर कहंदा। सिद्दीक अकबर नूं कहंदे ने जिहड़ा इस उम्मत के अंदर सब तो वड्डा सिद्दीक है। दूसरे माने के अंदर इस तरह कह लो कि इस उम्मत दे सिद्दीकां दा इमाम है।
ते सिर्फ इस उम्मत दे सिद्दीकां दा नहीं बल्कि 1,24,000 पैगंबर दी उम्मतां दे सिद्दीकां दा इमाम। जन्नत की सरदारी एवं तो नहीं अल्लाह तआला ने अता फरमाई। अल्लाह अकबर। अबू बकर व उमर सैयदा कहूल अहल जन्नत। अबू बकर और उमर जन्नत के बुजुर्गों के सरदार। ये सनद क्यों जारी फरमाई कि जिन्हें तन मन धन जान माल दुनिया आखरत हर चीज का मरकज मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात नूं बना दिया। मुहब्बत अकीदत का मरकज मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात नूं बनाया। तेरा यही तो विंद है कि कौन कौन जड़ा मेरे नबी नाल मुहब्बत करे, कौन कौन जड़ा मेरे नबी की अजमत का पहरा देंदा है, कौन कौन है हालात की परवाह करन तो बगैर जड़ा मेरे नबी का जिक्र बुलंद करदा है। अल्लाह जनाबे अबू बकर सिद्दीक अल्लाह तआला ने इन्हां मुत्तकी भी फरमाया ते मुत्तकियां दा इमाम भी फरमाया। अबू बकर सिद्दीक दी सुहाबियत का जिक्र भी कुरान के अंदर, अबू बकर सिद्दीक दी अव्वलियत का जिक्र भी कुरान के अंदर, अबू बकर सिद्दीक दे मुत्तकी होने का जिक्र भी कुरान के अंदर, अबू बकर दे सुहाबी होने का जिक्र भी कुरान के अंदर, अबू बकर दे ईमान का जिक्र भी कुरान के अंदर, अबू बकर दे मोहब्बत और इश्क का जिक्र भी कुरान के अंदर, अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत का जिक्र भी कुरान के अंदर, उन्हां दे इश्क और मोहब्बत दे जलवियां दा भी जिक्र कुरान के अंदर। तो कुरान जिहदी अजमत की गवाही दे लोग एवें रौले पाई फिरदे ने। सहाबा अहले बैत दे फर्क करो जी, सहाबा अहले बैत दे फर्क करो। अल्लाह अकबर। जिन्हें सारी जिंदगी तन मन धन जान तली ते रख के हिजरत के सफर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गार पहुंचाया ते गार तो फिर मदीना पाक पहुंचाया जान तली ते रख के। उहदा नाम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। या रसूलुल्लाह या अली रज़ी अल्लाह तआला, या अली रज़ी अल्लाह तआला, या गौसे आज़म। जनाबे सिद्दीक इस्लाम के पहले मुबल्लिग भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद इस्लाम के पहले मुबल्लिग जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। सरकार की हयात मुबारक के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह दी दावत पे उस्मान गनी भी ईमान ले आए सन। बहुत सारे लोग मक्के के अंदर जदों अल्लाह का नाम लेना बड़ा मुश्किल सी, अबू बकर सिद्दीक की दावत पे मुसलमान होए, जान दी भी परवाह ना की थी उन्हां लोगों ने। एक गल होंदी है इश्क मुहब्बत। एक आदमी यहूदी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहने लगा जी तुसां मेरा कर्ज देना है। तवज्जो नाल सुनो। यहूदी कहंदा है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां मेरा कर्ज देना है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा कर्ज मैं अदा कर चुके हैं, मेरे जिम्मे तेरा कोई कर्ज नहीं, जेड़ा कर्ज सी तो मेरे को वसूल कर लिया है, मैं दे चुके। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा जी सबूत पेश कर। एक सहाबी कोल बैठे सन, वो फरमांदे मैं गवाह। यहूदी कहंदा कोई सबूत कोई गवाह। और सहाबी अर्ज कर दें यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत हो गई। आपने फरमाया ठीक है। कहने लगा कि मैं गवाह हां कि सरकार ने तेरा कर्ज दे दिया। यहूदी चुप कर गया।
उठ के चला गया। अच्छा, अगर गवाह है तो फिर चुप करके चला गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों मैं कर्ज अदा कीता सी तू कोल कोई नहीं सी, ते गवाह ते वो हुंदा जेड़ा चशमदीद होवे, मौके ते मौजूद होवे। तू उथे मौजूद नहीं सी ते तू किवें गवाही दे दी? अर्ज की हजूर तुहाडे कहण ते रब नूं मन्नी खलोते हैं ते कर्ज ते गल ही कोई नहीं। अगर है इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, नहीं है इश्क तो मुसलमान भी है काफिर और जिंदीक। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू तो मौके ते ही मौजूद नहीं सी। अर्ज की थी हजूर वमा यंतिकु अनिल हवा दी जुबान होवे, असी बगैर दलील तो रब नूं तुहाडे कहण ते मन लईए ते जदों सही फरमाया मैं कर्ज दे दिता है ते फिर झूठ नहीं हो सकदा। ते फिर मेरा ईमान कहंदा सी भावें मौके ते मौजूद नहीं तू गवाही दे दे। रब दी भी ते गवाही देने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। असी क्यों गवाही देने रब नूं देखिया कोई नहीं, बगैर देखण तो नबी अलैहिस्सलाम दी जुबान तो सुन के रब नूं मन्नी खलोते ते फिर कर्ज दी अदायगी ते छोटा जिहा मसला है। लजपाल नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमानों सुन लो, हर केस के अंदर दो गवाह चाहिए। हर केस के अंदर दो गवाह होन दावा साबित होएगा। लेकिन ए मेरा गुलाम एक भी गवाही दे देवे ना, एदी गवाही दो मर्दां दे बराबर होए। अगर है इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, नहीं है इश्क तो मुसलमान भी है काफिर और जिंदगी। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। करम भी उन्हां लोगां ते हुंदे ने, रब रसूल दियां करम नवाजियां भी उन्हां लोगां ते हुंदियां जिन्हां दे दिल दे अंदर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शमा रोशन। कई डोलते फिरते होंगे इधर दियां हवावां चलन डोल जाते, इधरों हवा चले तो उधर चीज़ां नूं उड़ा के लै जाए, लोगों के ईमान डोल जाते हैं। लेकिन सरकार ने फरमाया खजूर दा दरख्त वेख्या जे, इहदी मिसाल मुसलमान आदमी दी मिसाल दी तरह। पूछा गया आपने फरमाया हाँ, मुसलमान आदमी दी मिसाल खजूर दी तरह। हवा चले तूफान आ जाए, दरख्त हिल पैंदे हिल जांदे अपनी जगह, दरख्त टुट भी जांदे, दरख्तां दे पत्ते भी हवा उड़ा के ले जांदी। लेकिन फरमाया कि जदों आंधियां चलन कदी खजूर दा पत्ता भी टुटदा वेखिया हजूर नहीं, कदी दूसरे दरख्तां नूं ते उखड़दे होया देखिया होएगा, खजूर दा दरख्त नहीं उखड़ेगा। अर्ज कीती हजूर असा नहीं देखिया कि कोई आंधी आ जाए ते खजूर दा दरख्त डिग पिया हो। आपने फरमाया फिर मोमिन भी इंज ही हुंदा है। मोमिन दी मिसाल है कि मोमिन इश्के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंदर इस तरह मजबूत है, आंधी आ जाए दूजे गिर जाएंगे, मोमिन नहीं गिरेगा। हालात जैसे भी हों, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह रसूल ने मन के पक्का हो जाए, इस्तिकामत होए। इस्तिकामत का मतलब है कि हालात जो जे भी हों डोले नहीं। इस्तिकामत का मतलब है कि अगर कोई लालच दे इतने करोड़ देंगे, लालच से नहीं आते, कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, जेल भेज देंगे, मुकदमा हो जाएगा। आशिक़ रसूल इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी।
क्योंकि अगर है इश्क तो है कुफर भी मुसलमान, नहीं है इश्क तो मुसलमान भी है काफिर। आज हर कोई इकबाल का नाम लेना कि इकबाल दी तालीमात, इकबाल साडे कौम दा हीरो, इकबाल दी खिदमत, लेकिन इकबाल दी तालीमात नु दा नाम कोई नहीं लेंदा। इस इकबाल दी ये तालीम है कि अगर है इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, नहीं है इश्क तो है मुसलमान भी काफिर हो जिंदगी। तो जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जदों तक इश्क मुस्तफा सदी शमा रोशन नहीं होएगी, दिन दे उत्ते इस्तिकामत नहीं होएगी, कलमे दा फायदा ही कोई। दिल खोट होवे, दिल मैला होवे, दिल गुनाहगार होवे तो फिर कलमा पढ़न दा की फायदा, पक्का मोमिन बने। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, फिर साबित कदम हो जाए, डट जाए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, मलाइका भी ओदी मदद वास्ते नाज़िल होंदे। आसमाना तो मदद बदर दे अंदर, बदर दे अंदर मुसलमाना दे पल्ले की सवाए रब दे करम ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नजरे करम, बेसरो सामान। फरिश्ते आए या ना आए, 313,000 के उत्ते गालिब आए या ना आए, और जड़े बड़े कुफर दे फन्ने खां सन, सुपर पावर अबू जाल वर्गे मारे गए, उन्हां दियां लाशां खूह सुटियां गईयां, कुएं ने कबूल ना की तो उन्हें बाहर सुट दी। जिथे उन्हां दी लाश पहुंचती है जमीन अगे धकेल देती है, जमीन उन्हां दियां लाशां नूं भी कबूल करने वास्ते तैयार नहीं। पर जड़े इश्क मुस्तफा सीने विच रोशन होवे, अबू बकर सिद्दीक अज भी सरकार दे नाल सुते। अल्लाहु अकबर। ईमान खलूस का नाम है, ईमान इश्क का नाम है, ईमान मोहब्बत का नाम है। अबू बकर सारा कुछ ले आए हो ते घर की छड़ के आए, अर्ज की हजूर घर अल्लाह तआला दा रसूल छड़ के आए। कोई है ऐसा जड़ा अज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क के अंदर इतना मिटिया होया होवे जितने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जनाबे सिद्दीक सन, एवें नहीं रब ने मुत्तकियां दा इमाम फरमाया, सिद्दीकां दा इमाम फरमाया। अबू बकर सिद्दीक नु उम्मत दे अंदर अव्वलियत, खुलाफा दे अंदर अव्वलियत एवें नहीं अल्लाह तआला ने अता फरमाया। एवें नहीं मौला अली हाथ बन के इमाम मन्नी खलोते अबू बकर सिद्दीक। जनाबे मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला ने एवें नहीं अबू बकर सिद्दीक के हत्थां विच हत्थ दित्ते, मुर्शिद मनिया अबू बकर सिद्दीक नु, एवें नहीं मनिया जिदी अजमत दा ऐलान कुरान फरमाए, जिदी अजमतां दी तस्दीक मेरे नबी अलैहि सलाम फरमान। फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला नबी हाथ बन के पीछे नमाज़ां पढ़ देन, हत्थां विच हाथ देन ते अपना ईमान ते अमीर अल मोमिनीन तस्लीम की थी खड़े। तमाम अहले बैत में अबू बकर सिद्दीक नु उम्मत दा इमाम मनदे सन, क्योंकि नबी पाक सन दे जानशीन सन। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक नु मुत्तकी भी फरमाया ते सिद्दीक भी फरमाया। जिदी शान दे आयतां नाज़िल होण, जिदी शान दे अंदर आयतां नाज़िल होण, रब एक एक शान गिन के कुरान दे अंदर जिक्र फरमा दे, उसकी अजमत की शक हो सकता। तो जड़ा शक करेगा वो आप मशकूक हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की अजमत के अंदर कोई फर्क नहीं आ सकता। जिन्हों रब बताए ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अल्लाह अकबर। आज भी सरकार दे नाल
ते क़यामत वाले दिन भी इंजी उठणगे। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सच लेके आने वाली जात मेरे नबी अलैहिस्सलाम दी जात है। सब तो पहले तस्दीक करने वाली जात अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर किन्नू कहंदे ने? जड़ा मौसम दा फल होवे, पहला फल उन्होंने अरबी के अंदर बाकूरा किया जाता। ते इस्लाम दी फैक्ट्री दे अंदर, नबूवत दी फैक्ट्री दे अंदर जेड़ा माल पहले तैयार होया ओदा नाम है अबू बकर। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत, सूरत दा नक्शा, सीरत दा नक्शा, कुरान दा नक्शा, हदीस दा नक्शा अबू बकर सिद्दीक है। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मदरसे दा पहला फारिग तहसील अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ियां अज़मतां तकसीम फरमाई। मौला अली के बारे में फरमाया, अल्लाहु अकबर, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इलम दा शहरा, अली ओदे दरवाजे। मेरे तक पहुंचना होवे ते अली दे वसीले नाल आया करो। दरवाजा बंद होवे, मौला अली इजाजत ना देन तो सरकार तक कोई नहीं पहुंच सकता। अबू बकर सिद्दीक के बारे में फरमाया, अल्लाह तआला ने जो इलम, इरफान, मार्फत मेरे सीने विच पाई, मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने विच उंडेल दी है। बहुत बड़ी गल है, छोटी जी गल नहीं, गौर फरमाओ। सरकार दे सीने दे अंदर जो कुछ रब ने नूर, मार्फत, इलम, अजमत, नूरानियत, फ्यूज़ो बरक़ात जो अल्लाह ने मेरे सीने च पाए, मैं अबू बकर सिद्दीक के सीने च मुंतकिल कर। कितनी बड़ी गल। अल्लाह अकबर। एवें नहीं मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक नु मनिया, मौला अली ने मोहर लाई ते अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने। मौला अली ने मोहर लगाई ते फिर ईमान वाला ने मनिया कि अफजलुल बशर बाद अंबिया अगर है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक आप दी अजमत दे उत्ते ईमान लियाण दी तौफीक अता फरमाए। ते अबू बकर सिद्दीक दी सीरत रब ने नमूना सैंपल दे तौर ते रखी है। सानू कोई चीज पसंद आ जाए, असी सैंपल देने मिस्त्री नूं, एहो जी इमारत चाहिए, एहो जी चीज चाहिए, ते रब फरमांदा है एहो जी ईमान लियाओ जेहो जी ईमान अबू बकर सिद्दीक लियाए। में यारे हिदायत अगर है तो अबू बकर सिद्दीक दी जात, जेड़ा इसमें यार ते पूरा उतरे मोमिन। तो फरमाया इंज ईमान ले आओ, इंज अमल करो जिवें अबू बकर सिद्दीक ने कीते। अबू बकर सिद्दीक दी सीरत, अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत, अबू बकर सिद्दीक दी जिंदगी हर मोमिन नहीं हर इंसान वास्ते बेहतरीन नमूना अमल है। तो फिर अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत हुक्मराना वास्ते भी बहुत बड़ा नमूना है, सैंपल। उदे तो हिदायत और रहनुमाई हासिल की जाए। अल्लाह तआला तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि।